नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो चयनित बीएड हैं उनको लेकर के एक मामले की सुनवाई 18 अगस्त 2025 को माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में हुई। आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में डीपीआई ने एक आदेश जारी किया था और जिसमें ऐसे शिक्षकों को बाहर करने की बात कही गई थी जिन शिक्षकों की ज्वाइनिंग 11 अगस्त 2023 या उसके बाद की। उस आदेश के विरोध में 3 जिलों के जो शिक्षक हैं, चयनित बीएड शिक्षक, कटनी, नरसिंहपुर और अशोकनगर, ये लोग जो हैं माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश में याचिका लेकर गए और वहां से इनको जो है इंटरिम रिलीफ मिला और ये अपनी अपनी सेवाएं अपने अपने विद्यालयों में दे रहे। इसी बीच जो है ब्रिज कोर्स का मामला आ गया। एनआईएस जो संस्था है, नेशनल ओपन स्कूलिंग जो संस्था है, वो ऐसे बीएड शिक्षक जो 11 अगस्त 2023 से पहले कट ऑफ डेट यानी कि 10 अगस्त तक जिन लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है उनको ब्रिज कोर्स कराना उसने, और उसने अपना पोर्टल जो आवेदन के लिए खोला है, जुलाई अगस्त में खोला है और वहां पर आवेदन लेने की बात है। तो इन लोगों को जो है, जिन लोगों की ज्वाइनिंग 10 अगस्त के बाद की है, उनको जो है उसमें आवेदन करने से रोका जा रहा था, जिसको लेकर के 2 आईए माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट में लगी और जिसमें 18 अगस्त को जो है महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। उसका जो वीडियो था वो मैंने आपने अपने चैनल पे अपलोड किया था, शायद आप लोगों ने देखा हो। नहीं देखा है तो कंप्लीट वीडियो है, एक बार जरूर देखें। जो उस दिन की सुनवाई है उसमें क्या कुछ हुआ है वो ऑर्डर भी उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाइट पे अपलोड हो गया है। आज हम उसी ऑर्डर को लेके आपके बीच उपस्थित हुए हैं, हिंदी में समझेंगे उस ऑर्डर को कि आखिर उस ऑर्डर में है क्या। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और फिर एक बार वही निवेदन कि जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल पर विजिट कर रहे हैं, लगातार हमारी वीडियोस देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन रहेगा कि वो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि बीएड, डीएड, डीएलएड से संबंधित या शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी जो भी अपडेट हों उनकी सही और सटीक जानकारी आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, बात करते हैं 2 केस जिसमें 26/998/2024 और दूसरे केस की हम बात करें, इसमें जो टैग है वो है आपका 26/541/2024। इन दोनों केसों में आईए जो है लगी थी, उन आईओ पर सुनवाई हुई। आईए नंबर की हम बात करें तो केस नंबर 26/541 में आईए नंबर 15/340/2025 और जो केस आपका 26/998 है उसमें आईए नंबर 15/343। इन आईओ में ये बात रखी गई कि हमें जो है ब्रिज कोर्स में बैठने का, एडमिशन लेने का मौका मिलना चाहिए। क्या कुछ उस चीज को लेके कोर्ट ने अपनी बात कही है और क्या ऑर्डर जारी किया है उस पर नजर डाल लेते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर है, देख लीजिए। रिट याचिका संख्या 26/541
2024 में दायर आईए नंबर 15340/2025 में दायर आईए नंबर 15343/2025 पर अंतरिम निर्देशों की सुनवाई। यह तर्क दिया गया कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को सेवा समाप्ति के विरुद्ध अंतिम राहत प्रदान की है। जैसा मैंने आपको बताया अभी कि सेवा समाप्ति का डीपीआई ने जो आदेश था उसके खिलाफ ये लोग चले गए थे और यहाँ से उनको इंटरिम रिलीफ मिली हुई है उस सेवा समाप्ति के विरोध में। इस स्थिति को देखते हुए नियुक्त आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा 10/8/2023 को कट ऑफ तिथि के भीतर जारी किए गए थे, लेकिन परिणामी आदेश 11/8/2023 को जारी किए गए थे, जो कि कट ऑफ तिथि के बाद है और इस मुद्दे पर इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है। यानी कि अभी इस मामले पर जो निर्णय कोर्ट का है वो अभी नहीं आया है और वो अभी लंबित है, वो आने वाले समय में निर्णय आएगा। इसी के साथ इसमें कहा गया है, लेकिन परिणामी हालांकि इस बीच राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने 10/8/2023 तक नियुक्त शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स अधिसूचित किया है और इस विवाद का निर्णय होने तक की क्या याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति 10/8/2023 को मानी जाए या 11/8/2023 को मानी तो याचिकाकर्ता ब्रिज कोर्स में आवेदन करके भाग लेने की अनुमति दी जाती है, क्योंकि यह केवल एक बार की प्रक्रिया और यदि याचिका अंततः स्वीकार कर ली जाती है और याचिकाकर्ताओं को ब्राइट कोर्स करने की अनुमति नहीं दी जाती है तो याचिका स्वीकार होने के बावजूद उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए इनको ब्रिज कोर्स करने की अनुमति ना दी जाए, इनको ब्रिज कोर्स ना किया जाए, कराया जाए, और जो इनकी जो केस लेकर के गए, याचिका लेकर के गए हैं, और ये स्थिति साफ हो जाए कि ज्वाइनिंग जो है 10 अगस्त 2023 को ही मानी जाएगी, तो ऐसे में इनको जो है यानी कि ब्रिज कोर्स का लाभ ना मिलेगा और ये जो है अनट्रेंड रह जाएंगे। यानी कि जो कंपलसरी है 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना, उससे ये लोग वंचित रह जाएंगे, तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। और ये वन टाइम स्कीम है, एक बार ही मौका दिया जा रहा है, तो इस चीज को देखते हुए कोर्ट कह रहा है कि जो है इनको अनुमति दी जाती है इस चीज के लिए, ब्रिज कोर्स में बैठने के लिए। राज्य के विद्वान वकील ने इस प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है। यानी कि जो राज्य की तरफ से वकील रहा है उसने जो है इसका विरोध किया, लेकिन बावजूद इसके भी प्रतिद्वंदी परिस्थितियों पर विचार करते हुए यह निर्देश दिया जाता है कि इन सभी याचिकाओं में जिन याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सेवा समाप्ति के विरुद्ध अंतरिम आदेश प्रचलित है, उन्हें एनसीटी और एनओएस द्वारा अधिसूचित ब्रिज कोर्स के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। याचिकाकर्ताओं को उक्त कोर्स के लिए आवेदन करने और उसमें प्रवेश लेने की अनुमति दी जाती है और उन्हें उक्त कोर्स करने की अनुमति दी जाएगी। लोक शिक्षण निदेशालय याचिकाकर्ताओं को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करने की अनुमति देगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल ब्रिज कोर्स करने से याचिकाकर्ताओं के पक्ष में कोई इक्विटी नहीं बनेगी। यानी कि यहाँ स्पष्ट तौर पे, साफ तौर पे कह दिया गया है कि ब्रिज कोर्स में बैठने से या ब्रिज कोर्स को पूर्ण कर लेने से यानी कि जो शिक्षक हैं वो उनको मतलब इसका कोई ऐसा नहीं है कि इक्विटी नहीं मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब ये कि इससे ये क्लियर नहीं होता है कि उनको जो है 10 अगस्त की ज्वाइनिंग उनकी मान ली गई है। यानी कि उस पर फैसला अभी आना बाकी है कि ज्वाइनिंग 10 अगस्त की है या 11 अगस्त या उससे बाद की, वो फैसला अभी आना बाकी है। आगे कहा जा रहा है जहां तक इन याचिकाओं के अंतिम परिणाम का प्रश्न है, याचिकाओं की सुनवाई उनके गुण दोष के आधार पर की जाएगी। यानी कि जो याचिकाएं हैं उनके जो तर्क और वितर्क हैं उनके आधार पर, जो उनके गुण और दोष हैं उनके आधार पर ही उनका अभी निर्णय होना बाकी है और याचिकाकर्ताओं के इस आधार पर कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। यानी याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, उनको ब्रिज कोर्स में बैठने दिया गया है और याचिकाकर्ताओं ने ये कोर्स पूर्ण कर लिया, इस आधार पर उनको कोई भी महत्व नहीं दिया जाएगा। उन्होंने ब्रिज कोर्स में प्रवेश लिया है और उसे पूरा किया है। अंतरिम राहत अगली सुनवाई की तारीख तक जारी रहेगी, 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध की जाएगी। इस बीच राज्य को जवाब दाखिल करना होगा। यानी कि वो राज्य जो है इस बारे में इस बीच में अपना जवाब दाखिल कर सकता है इन 4 सप्ताह के बीच में।
तो अब जो इसकी सुनवाई है आगे, वो सुनवाई हो रही है आपकी 16/9 को, यानी 16 सितंबर को अब इसकी अगली सुनवाई लगी हुई है। तो कुल मिला के ये स्थिति साफ है कि जो याचिकाकर्ता हैं, यानी कि इन 3 जिलों के जहां पर जो है जो नियुक्ति का आदेश है वो अपलोड 11 अगस्त को हुआ है, और उनकी जो ज्वाइनिंग है वो 11 अगस्त के बाद हुई है, लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो सबके जैसा सेम है, यानी कि 10 अगस्त को ही वो जारी हुआ है, अपलोड भले ही 11 तारीख को हुआ है। अब कोर्ट ने बस इस चीज़ का निर्णय करना है कि इसको जो है 11 अगस्त की ज्वाइनिंग माना जाएगा या 10 अगस्त की माना जाएगा। वो आने वाले समय में स्थिति क्लियर होंगी, वो जो भी होगा जैसा भी होगा वो हम सबके सामने होगा। लेकिन आज की अच्छी बात यह है, खुशखबरी कहें, अच्छी बात कहें, कि उन शिक्षकों को कम से कम ब्रिज कोर्स में बैठने का मौका मिल रहा है, ब्रिज कोर्स करने का मौका मिल रहा है। ये उनके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, क्योंकि अगर इसमें अगर नहीं बैठने दिया जाता तो उनके लिए, अगर वो केस जीत भी जाते तो उनके लिए मुश्किल होती। अगर अब वो केस जीतते हैं तो उनके लिए अब कोई मुश्किल नहीं होगी, उनका बीए ब्रिज कोर्स जो है कंप्लीट रहेगा। बाकी हारेंगे जीतेंगे वो कोर्ट तय करेगा आने वाले समय में, इस पर हम बात नहीं करेंगे। ये जो ऑर्डर था आप सभी जानते हैं, अंग्रेजी भाषा में अपलोड था, हमने उसको हिंदी वर्जन में आपके सामने प्रस्तुत किया है ताकि आप अच्छे से सारी बारीकियों को, ऑर्डर को समझ सकें। आगे अब जो भी नई अपडेट इस केस में होगी उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।